अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बसे के जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता, टूटी हुई हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ने वाले आका, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पड़ी। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लायक बेटों को जिन्होंने आज अपने वालिद के ईसाले सवाब के सिलसिले में इस महफिल को सजाया और ऐसे बाबरकत उलमा इकराम को इस महफिल में बुलाया कि जिन्होंने मुझ जैसे कितने नाकारों को हाथ पकड़ करके कामयाबी की मंजिलें तय कराई हैं बेशक। और साथ ही साथ सादात इकराम को भी इस महफिल में मदऊ किया। यकीनन आज की ये महफिल बड़ी बरकतों वाली है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें उलमा आए हैं, इसलिए भी कि इसकी निस्बत मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ी है। बेशक। सुभान अल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम भाई जाकिर साहब के वालिद मरहूम को इस महफिल पाक के सदक़े में जन्नत का परवाना अता फरमा दे। आमीन। और उनकी कब्र को ताहद नज़र कुशादा फरमा दे। आमीन। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, बेशक। छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। बेशक। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। बेशक। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। वो लोग गौर करें जी। जो समझते हैं हम यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। ओ भाई घर से निकला करो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करो, अपनी जान खुदा के अमान में दे के निकला करो। अब तो हादसे पहले कोई खबर मिलती थी फला आदमी हादसे से मर गया। आज जब खबरें आती हैं ना तो एक एक की नहीं, किसी घर से तो 6-6 जनाजे उठते हैं। हादसे पैदर पे हो रहे हैं। और एक बात और कह दूं
नौजवानों, चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो, बेशक बेशक सरों पे टोपियां रखा करो। वो किसी ने कहा था ना कि हाथ से चेहरों की पहचान मिटा देते, कम से कम ऐसी बनावट अपनी कर लो कि मरने के बाद तुम्हारा कार्ड चेक न करना पड़े, तुम्हारा आधार तलाश न करना पड़े, बेशक तुम्हारा कद बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम लेटा हुआ है, बेशक बेशक तुम्हारा चेहरा बता दे हुजूर का नौकर पड़ा है। अल्लाह अकबर। आज तकलीफ होती है, कितनी लाशों को लावारिस कह के उठाया जाता है। हाँ, उनके पास इत्तेफाक से कोई निशानी भी नहीं होती, घर का पता भी नहीं होता, लेकिन बजाय इसके उन्हें कब्रिस्तान भेजा जाए, लोग उठा के शमशान ले जाते हैं। और क्या इस बात का डर नहीं? हमें तो खुदा ने कब्रिस्तान के लिए पैदा किया था, हम शमशान क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हम हुजूर की दी हुई निशानियां ना रख पाए, जी अपने रसूल का बताया हुआ रास्ता हमने छोड़ दिया। बेशक मेरी गुजारिश है जवानों से, चेहरे मुस्तफ़ा जैसे बना लो। मरना सभी को है, मौत सभी को आनी है। ऐसा नहीं किसी से कोई ये इनकार कर दे मैं नहीं मर सकता, मैं करोड़पति हूं। अगर पैसे के बलबूते पे मौत को रोका जा सकता तो कारून रोक देता, अगर ताकत की बुनियाद पे मौत को रोका जा सकता तो नमरूद रोकता। लेकिन न ताकत से मौत रुकी, न दौलत से मौत रुकी। इसे तो आना ही है ना, जी और एक दिन हमें भी जाना ही है। तो फिर क्यों ना ऐसा चलन कर लें कि अगर हमारे जनाजे उठे तो कोई पूछने वाला अगर ये पूछे जनाजा किसका जा रहा है, कौन मरा है, पहले इसके के साथ चलने वाला बोले उससे पहले हमारे जनाजे बता दें कि हमारे बारे में पूछ रहे हो, ये जो जा रहा है ये इसकी अपनी जिंदगी का अमल था, ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये जो जा रहा है इसकी जिंदगी का अमल ये था। ये पूरी जिंदगी कहता रहा तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ो जी, अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ो। मैं जानता हूं मेरी कौम कहाँ है, मुझे पता है हमारी कौम को मज़ारों पे चादर चढ़ाने की तो फुर्सत है। जिन मज़ारों के तीन तीन मंजिला बिल्डिंगों में पत्थर लगा है, उसकी गोलकें जाके चेक करो आज भी भरी हैं। अगर जेब खाली मिलेगी तो गरीब की जेब खाली मिलेगी। बेशक ये हमारी कौम का अलमिया है भाई। जहां जरूरत है वहां हम जाते ही नहीं, जहां जरूरत नहीं हम वहां जेब भी खोल देते, दिल भी खोल देते। जी सुन, इन उलमा से पूछिए, अगर मैं गलत हूं मिंबर से उतार दो। मजार पे बिला जरूरत चादर डालने की इजाजत नहीं है। आप जाके देखो, एक एक मजार पे 70-70 चादरें हैं। मजार नीचे चादरें ऊंची हो गई। पूछो इन उलमा से इतनी चादरों की जरूरत क्या थी, ये बताएंगे। मजार पे चादर क्यों डाली जाती है? वो कोई हिस्सा है मजार का? मरने वाले का कोई हिस्सा नहीं। मजार पे चादर डालने का सिर्फ एक सबब है, और वो सबब क्या है सुन ले पहले। सारी मस्जिदें इबादत गाहें हैं, है कि नहीं? जी बोले जी, सारी मस्जिद इबादत गाहें हैं। बेशक। बताइए क्या तुमने काबे के अलावा किसी इबादत गाह पे गिलाफ देखा? नहीं। बोले बात समझ में आए तभी बोले, और समझ में आए तो ये मन भर की खोपड़ी ना हिलाए, बेशक। तोले भर की जबान हिलाए। जी काबे के सिवा कहीं गिलाफ देखा? नहीं, जोर से नहीं देखा। किताबें कितनी है दुनिया में? अल्लाह की जानिब से जो बड़ी किताबें आई वो तो 4 हैं। 4। बाकी अगर किताबों का जायजा लिया जाए तो अरबों खरबों किताबें हैं। बेशक। मुझे बता, क्या कुरान के अलावा किसी किताब पे कपड़ा देखा? नहीं। जोर से नहीं। और जोर से नहीं। ये पीछे वाले क्या कुछ खा के नहीं आए जो बोल नहीं पा रहे? बेशक। अगर बोल सकते तो बोलें, कुरान के सिवा किसी किताब पे कपड़ा नहीं है। नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? औरतें बहुत हैं, लेकिन इस्लाम की शहजादी के सिवा किसी को नकाब में देखा? नहीं देखा। बोले क्यों नहीं देखा? सुनिए, इबादत गाहें बहुत, जी। लेकिन सारी इबादत गाहों में सबसे अफजल काबा है।
बेशक इसलिए खिलाफ डाल दिया गया ताकि दुनिया इस काबे को आम इबादत गाह न समझ ले, बेशक इसलिए खिलाफ डाला गया। आगे बढ़िए, किताबें बेशुमार हैं लेकिन सिर्फ कुरान पे खिलाफ इसलिए चढ़ाया गया कि अगर हजारों किताबें रखी हों तो टाइटल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, नाम की जरूरत ना पड़े, खिलाफ देख के पता लगा ले ये किताब दुनिया की सबसे अजीम किताब। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पर खिलाफ चढ़ाया गया, कुरान पर जुज़दान चढ़ाया गया। औरतें बहुत हैं, सबकी बेटी इज्जत के लायक हैं, लेकिन खुदा की कसम महबूब ने अपनी उम्मत की बेटियों को जो नकाब की पर्दे की तलकीन की वो बिला वजह नहीं बल्कि इसलिए फरमाया कि जब जमीन पर ये मेरी कौम की बेटी चले, मेरे कलमा पढ़ने वालों की शहजादी चले तो पूछने की जरूरत ना पड़े कि सिख की बेटी जा रही है, ईसाई की बेटी जा रही है, हिंदू की बेटी जा रही है या किस धर्म के मानने वाले की बेटी जा रही है। हुजूर ने फरमाया जब हमारा कलमा पढ़ने वाली बेटी घर से निकले तो बदन पे नकाब डाल ले ताकि पूछने की जरूरत ना पड़े, देखने वाला जान जाए ये कोई आम नहीं, मुस्तफा के गुलाम की बेटी गुजर के जा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। इसलिए बेटी को नकाब पहनाया गया ताकि वो दुनिया की बाकी औरतों से मुमताज हो जाए। कुरान को इसलिए खिलाफ पहनाया गया ताकि वो दुनिया की बाकी किताबों से मुमताज हो जाए। अल्लाह अकबर, काबे को इसलिए खिलाफ पहनाया गया ताकि वो बाकी घरों से मुमताज हो जाए। मुझे बता तो सही, तुमने 70 चादरें क्यों लाके चढ़ाई हैं? क्या तुम्हें गरीबों का सिसकना नजर नहीं आया? क्या तुम्हें यतीमों का रोना नजर नहीं आया? और यार अगर कब्रों में वलियों की कब्र को मुमताज ही करना था तो एक कब्र पर एक चादर काफी थी, बाकी कब्रों से मुमताज करने के लिए और यार हमने 70 कब्रें चढ़ा दी। काश क्या ही अच्छा होता एक चादर मजार पे चढ़ाते, बाकी के पैसों से किसी यतीम की जेब भर देते, किसी गरीब के खाने का इंतजाम कर देते। और यार हमारे पास फोन आते हैं, कितनी गरीबों का ये फोन आया कि कम से कम इतना पैसा दे दो हमारे बच्चे के दूध का इंतजाम हो जाए। और रोना आता है हमारे पास इतना पैसा है कि हम बिला वजह बर्बाद करते हैं। और कभी उन गरीबों से पूछो तो बच्चों को कैसे तसल्ली दे के सुलाते हैं। जिनके घर में दूध का पैसा नहीं है वो बच्चों को कैसे सुलाते हैं। जिनके घर में खाने का राशन नहीं है वो बच्चों को कैसे सुलाते हैं। जिनके पास इलाज का पैसा नहीं है और कभी उनसे भी जाके पूछ जिन्होंने सर्दियों में बच्चों को जमीन पर लटा दिया, उन्हें बच्चों का दर्द तो था लेकिन सर्दी दूर करने का इंतजाम न था, उन्हें बच्चों की बीमारी का एहसास तो था लेकिन इंतजाम न था। और तुझे खुदा का वास्ता मैं कहता हूं सुन, अगर चादर एक भी चढ़ी तब भी काम चल जाएगा। जिस पैसे से तुझे ज्यादा चादरें चढ़ानी है वो पैसा जा करके किसी गरीब यतीम को दे दे, इधर यतीम मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। ओ भाई मुझे बताइए, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। वो गलत थोड़ी कहा था किसी ने, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा कि उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेशक बेशक, हमारी कौम का ये अलमिया नहीं जी, कि उन्हीं को खिलाया जाता जिनके पेट में गुंजाइश नहीं, और उन्हीं को कपड़े दिए जाते हैं जिनके पास एक महीने तक कपड़ों का नंबर नहीं आता, और कभी उन्हें भी दे दिया कर। खुदा की कसम जिसके पास 3 जोड़ी है पैबंद लगा के पहन रहा है। मेरी कौम में तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कोई खिताबत के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, बस मुस्तफा के दीन का अदना सा खादिम हूँ। हुजूर की उम्मत तक दर्द दिल लेके जाता हूँ, बस यही सोच करके कि बरके हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल जुबा के हाथ। मुझे बता तो सही मेरी कौम, आज दीन की बका मदारिस से है, आज इस्लाम का परचम बुलंद मदारिस से है, आज दुनिया मदारिस के पीछे पड़ी है। कोई कहता मदरसा बंद कर दो, कोई कहता कुरान की आयतें निकाल दो, कोई कहता कुरान पे बैन लगाओ। मुझे बता तो सही, हर कौम कुरान के पीछे है, और कुरान कहाँ पढ़ाया जाता है? कुरान मुस्तफा के घर में पढ़ाया जाता है। जाओ जाकर के कभी मदरसों के चाय से लिया करो। और यार
यार 6-6 महीने हो गए कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाह नहीं मिली है, 1-1 साल हो गया है कुरान पढ़ाने वालों के घर के अंदर राशन का इंतजाम नहीं है। आज तुझे बताऊं जन्नत कैसे मिलती है। अगर चाहता है बाप जन्नत में जाए तो जिस पैसे से तूने मस्जिद में जाके कुरान की पेटी रखी है वो पेटी ना खरीदता, वो 500-600 रुपए लेके जाता, मदरसे के मोहतमिम के पास जाता, सदर मदरस के पास जाता, जाकर के कहता हजरत इन कुरान पढ़ने वालों में कोई गरीब हो तो बताइए, किसी के पास गर्म कपड़ा ना हो तो बताइए, किसी का बिस्तर फटा हो तो बताइए, किसी के पास लिहाफ ना हो तो बताइए, उसका इंतजाम मैं बात कई साले सवाब के लिए करूंगा। और खुदा की कसम तेरे 500 रुपए का लिहाफ जब कुरान पढ़ने वाले के बदन पे आता तू क्या जानता है, तू तो रात को ठंडी सांस लेके सो जाता, इधर करमाई कुरान वाले को आती, उधर सवाब खुदा तेरे बाप की कब्रों में जारी कर। बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, महफिल इसाले सवाब, नबी के दुश्मनों की डूब गई बारात। तो मुझे बता क्या मैंने गलत कहा? उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। और कभी जरूरतमंदों की जरूरत समझा करो। जहां हक है वो कहा था कि हक बहकदार रसद, जो मुस्तहिक है उसे हक पहुंचना चाहिए। अमल कीजिए इन बातों पे। ये कोई मैं तुमसे नारे लगवाने नहीं आया, और ना मैं इस चीज का ख्वाह रहता हूं कोई खड़े होकर नारा लगाए और मेरे नाम के झंडे बुलंद हों। और यार कभी मेरा नाम ना लिया करो नारों में, इसलिए कि नौकरों के कभी नारे नहीं लगते, जब भी नौक नारे लगते आकाओं के नारे लगा करते। बहुत अच्छे। नारा लगे सिर्फ हुजूर का नारा लगे, हमारा नाम ना लो। हम तो उनकी ठोकरों पे पले हैं, खुदा की कसम ये उनकी नालैन के तलवे से लगने वाली खाक की बरकतें हैं कि अल्लाह ने हमें दुनिया में चमका दिया है। नहीं, हम आपके नारों से मशहूर होना नहीं चाहते, मशहूर होने के लिए मुस्तफा की गुलामी काफी होती है। बेशक बेशक। तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। यार जो हुजूर का हो जाए। बेशक। फिर मैं बस आपसे कुछ बातें कहने आया हूँ। भाई जाकिर साहब ने बुलाया, जी जी, इन्होंने मेहनतें की, और मौलाना शुएब साहब के जरिए बुलाया गया, और बस मैं आपके यहाँ आया। मैं चाहता हूँ इस कुछ देर में अपनी कौम से कुछ काम की बातें कर जाऊं। हाँ, पूरी जिंदगी हो गई हमें लंगर खाते हुए, अल्लाह की नेमतें खाते खाते। अगर नहीं आया तो हम लोगों को उसके शुक्रिया अदा करने का सलीका नहीं आया। बेशक। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। हाँ, आज एक बाप के इसाले सवाब के लिए महफिल सजी है। जवान बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ सफेद दाढ़ी वाले भी बैठे हुए हैं। खुदा की कसम ये रिश्ता बड़ा अनमोल है। जी 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 जी, ये बड़ा अनमोल रिश्ता है। इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं। अक्सर जो लोग ये समझते हैं ना कि मुझसे सिर्फ माँ प्यार करती है, बाप प्यार नहीं करता, वो गलत सोचते हैं। अगर इस रिश्ते में प्यार ना होता ना तो कभी हजरत आदम औलाद के अपने बेटों के लिए आंसू न बहाते। अगर इस रिश्ते में प्यार ना होता तो हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए रो रो के अपनी आंखों की बिनाई ना खोते। इस रिश्ते में अगर सच्चाई ना होती तो मेरे हुजूर अपने बेटे को याद करके आंसू न बहाते। पूछो इन उलमा से, आज इस रिश्ते की हमें कदर नहीं। बड़ी आसानी से कह देते मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं। सुन जवान, प्यार बाप को भी बहुत है। तू कैसे फैसला कर देता कि मेरे बाप को प्यार नहीं, माँ को प्यार है? ऐसे ही की तरह दुख देख के माँ एकदम रो देती है, बाप रोता नहीं। यही तो वजह है ना जिससे हमें लगता है बाप को प्यार नहीं। सुन, प्यार बाप भी कम नहीं करता है। अगर माँ रोती है तो करवटें बाप भी बिस्तर पे बदलता है, लेकिन वो रोता क्यों नहीं? इसलिए कि वो बाप है। खुदा ने उसे हिम्मत की दौलत दी है, उसे जब्त की ताकत अल्लाह ने दी है, वो बर्दाश्त कर लेता है। और माँ चूंकि नर्म दिल वाली होती है इसलिए रो देती है। कभी ये मत कहना कि बाप को प्यार नहीं। अल्लाह अकबर, बाप का रिश्ता कभी समझना। हुजूर की जिंदगी से देख, मेरे हुजूर की गोद में एक तरफ हजरत इमाम हुसैन है, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का शहजादा। और कितनी बार ये बात सुनी लेकिन सिर्फ मजे लेके गुजर गए। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। जिब्रील आ गए, सलाम अर्ज किया, कहने लगे हुजूर इन दोनों में कौन सा प्यारा है? हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे तो दोनों प्यारे।
मुझे तो दोनों प्यारे, दोनों ही प्यारे हैं। बेशक। जिब्रील कहने लगे आका तब तो रब का पैगाम है महबूब, जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है। बेशक बेशक अगर तुझे दोनों प्यारे तो फिर मुझे भी दोनों ही प्यारे। बेशक। चल एक काम करते हैं। महबूब ने फरमाया क्या? एक अपने पास रख ले, एक मुझे दे दे। अब बता किसे रखना है, किसे भेजना है? अब चूंकि हुजूर करबला भी जानते थे, बेशक, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला? बेशक बेशक बेशक। जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है। वो कितने बदबख्त हैं जो बेशक, कहते हैं कि बेशक। हुजूर को अगर इल्मे गैब था तो हुसैन के लिए दुआ करबला के लिए क्यों नहीं की कि अल्लाह इस हादसे से बचा देता। मैं कहता हूं जालिम, तूने सुनी नहीं? हुजूर ने कितनी दुआएं दी थी पता नहीं। बस मैं तो अपने बुजुर्गों से सुन के यही समझता हूं और यही कहता हूं, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता के बुखार उनको नहीं आती बुखारी। बेशक बेशक। ये मिजाज है लोगों के, इनके ये उल्टी सीधी बातें कभी पढ़ लिया करें जी, तो कम जी, से जी। कम कुछ अकल लग जाए। जी, हकीकत। अभी उधर नहीं जाना है। बात पाकों की है, महफिल भी पाक की है, और जातें भी सब अच्छी आई हुई हैं, तो फिर बातें भी अच्छी हो जाएं। क्या ख्याल है आपका? तैयार है थोड़े से? तैयार हैं। बेशक। और पीछे वाले ने फिर गर्दन हिला दी भाई। अब के खड़ा कर दूंगा अगर किसी ने गर्दन हिलाई तो। बेशक। अब तालीम का दौर है भाई, तालीम का। अब भी गर्दन से हिलाई जाएगी, बात जवाब दिया जाएगा। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने बगैर के हाथ उठाए, अल्लाह माँ बाप के सदक़े में उन्हें मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। आमीन, आमीन। सुभान अल्लाह। आधों ने पहले उठा दिया, आधों ने बाद में बेशक उठाया। बेशक। हाथ उठ गए। और यकीन जानिए आज जलसे में उस्ताजुल असातिज़ा दुआ फरमाएंगे, और ये भी हो सकता है औलाद रसूल दुआ करे। जो भी दुआ करे ये ज़ातें हमारे लिए बरकत वाली है, और ये उलमा आमीन कहेंगे तो समझ लेना बेड़ी पार हो जाए। बेशक बेशक। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है? हुजूर ने फरमाया दोनों ही प्यारे हैं। का जिब्रील ने कहा एक रोक लो, एक दे दो। कभी इधर देखा, कभी इधर देखा, कभी नवासे को चूमा, कभी बेटे को चूमा। बहुत सोचा, सोचने के बाद हुजूर ने फरमाया जिब्रील ऐसा कर, मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। अल्लाह अकबर। कोई छोटा फैसला था? नहीं, बहुत बड़ा फैसला था। जिब्रील ऐसा कर, मेरा ही बेटा ले जा। 3 दिन के बाद जमाने ने देखा वही बेटा हुजूर की गोद में है, आखिरी सांसें हैं, हिचकियां आ रही हैं। हुजूर बेटे को देख भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। मुझे बता मेरे हुजूर के दामन में किस चीज़ की कमी थी? अगर वो कहते थे तो जन्नत से गिलमान उतर जाते, वो कहते थे तो हुराने जन्नत कदमों में बेशक, होती। बेशक। कोई कमी नहीं थी हुजूर की जिंदगी में, खुदा की कसम। लेकिन बेटे का प्यार था। हुजूर देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बेटे ने आखिरी सांस हुजूर की गोद में ली है। मेरे हुजूर बेटे को सीने से लगा के जब आंसू बहाए हुजूर ने, सहाबा ने कहा तो या रसूल अल्लाह क्या आप भी रोया करते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा जी आपने तो रोने से मना फरमाया है। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैंने बयान करके रोने से मना किया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो हुजूर का जुमला था अब वो सुनना प्यारे। आका फरमाते हैं सहाबा जब कोई अपना जाता है तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं, जब कोई अपना जाता है तो रोना आ ही जाता है। मैंने बयान करके रोने को मना किया था, नुहाखानी को बयान की मना किया था। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आया। एक दिन मेरे हुजूर बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी के दरवाजे से, इमाम हुसैन का गुजर हुआ। अल्लाह अकबर। आका करीम ने अपने नवासे को आवाज दी। तवज्जो किसी और तरफ थी। जब किसी और तवज्जो थी तो आपने आवाज दी, सुन ना सके। जब सुन ना सके मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। अपने सहाबा से कहा चाहे कोई जाकर के मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। वो तोड़े तोड़े गए। आका हुसैन से जाके कहा नाना बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, तोड़ते हुए आ जाते हैं, हुजूर के सीने से लगे हैं। क्या देखते हैं? नाना की आंख से आंसू बह रहे हैं। मेरे हुसैन ने अपनी कलाई से, हथेली के हिस्से से नाना के आंसू साफ किए हैं, और साफ करने के बाद कहा था नाना आंख में आंसू की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? तब मेरे हुजूर ने कहा था हुसैन तू वो है जिस पे मैंने बेटे को कुर्बान कर दिया था। आज जब मैंने तुमको आवाज दी और तुम नहीं आए तब मुझे बेटा याद आ गया। इतना सुनना था, मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, नाना की पेशा
पेशानी चूमी और इतना कहा था, नाना आपने तो एक बेटा कुर्बान किया है, वक्त आ लेने दीजिए, आपकी उम्मत पे हुसैन 72 कुर्बान करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत इमाम हुसैन की शान, यजीदी हो गए परेशान। अल्लाह अकबर, ये रिश्ता है और माँ बाप का रिश्ता भी बड़ा अजीब रिश्ता है। अल्लाह अकबर, ये बंधन किसी के तोड़ने से नहीं टूटा करते। और मेरे जवान बड़ी आसानी से कह देता अपने बाप से कोई लेना देना नहीं तुमसे, कोई मतलब नहीं तुमसे। कभी माँ को कुछ कह देते हो, कभी बाप को कुछ कह देते हो। और खुदा का वास्ता इस रिश्ते की कदर कर लो, ये रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। अल्लाह अकबर, उठाओ तारीख, औलाद को, औलाद के माँ बाप को कितना प्यार होता है। कभी सैयदों की कहानी सुनो, तुमने 16 सैयदों की कहानियां सुनी, तुमने 12 बीवियों के नाम के रोजे रखे। अगर नहीं जाना तो सैयदा फातिमा तो जहरा को नहीं जाना, अगर नहीं पहचाना तो मौलाए कायनात मौला अली को नहीं जाना। ये कहानियां मन गलत तुम पढ़ती रही। तुमने 16 सैयदों के रोजे भी रखे। आ मेरी कौम के जवान, कभी करीब से देख इस रिश्ते की अहमियत जान और इनकी कदर कर लेना, ये कितना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर, जिस दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का वक्त आया है। आपकी तबीयत अलील थी, कई दिन से बीमार चल रही थी। अल्लाह अकबर, एक दिन हजरत अली अचानक घर में आए। क्या देखते हैं, नबी की शहजादी खातून जन्नत अपने हाथ से घर में झाड़ू लगा रही है। हजरत अली देख के मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं लगता है आज फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, अपने हाथ से काम कर रही हैं। खातिमा एक तरफ हाथ बांधे खड़ी है। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जैसे ही अपनी सफाई से फुर्सत पाई है, कहते हैं अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लाओ अपना अमामा भी उतार के दे दो। कहा किस लिए? कहा सारे कपड़े धुल दिए हैं, सिर्फ अमामा शरीफ रह गया है, इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं फातिमा ऐसी भी क्या जल्दी है, कल धुल देना। आपकी जबान से जुमला निकल गया, अली मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूं जल्दी से आपका यह अमामा भी धुल दूं। अल्लाह अकबर, उसके बाद आपके सामने जैसी शहजादे आए हैं, आपने शहजादों को लिया और लेने के बाद अपने हाथों से गुस्ल दिया, बाल काटे, आंख में सुरमा लगाया है, बालों में तेल डाला है, बेटों को दूल्हा बना दिया। अचानक हजरत अली को कहना ही पड़ गया, ए फातिमा बता तो सही, आज इतने प्यार से बच्चों को दूल्हा क्यों बना रही हो? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, सब्र जिनके दरवाजे से चला गए। अल्लाह अकबर, उस शहजादी की आंख में आंसू आ गए, सैयदा की आंख में आंसू आए। कहते हैं ए अली, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल पता नहीं मेरे बेटों का चेहरा कौन धुलेगा, कोई इनकी आंखों में सुरमा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कल खुदा जाने इनके सर में कोई तेल डालने वाला होगा कि नहीं होगा। कहा फातिमा बात क्या कह रही हो? कहा हाँ अली, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अकबर, अब उसके बाद खातून जन्नत की बात सुनना, आपने बेटों को तैयार किया, उसके बाद हजरत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहती हैं अली मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी है, आप जरा मेरे साथ अंदर आ जाइए। अल्लाह अकबर, जैसी अंदर लाई हैं बुला करके, शहजादे भी पास में थे। आपने शहजादों से कहा जाओ शहजादों, जाकर नाना के मजार पे सलाम पढ़ के आओ, अपने नाना को जाकर के सलाम करके आओ। अल्लाह अकबर, शहजादे मजार पे गए हैं, हजरत अली सैयदा फातिमा के साथ अंदर आए हैं। तो सुन माँ क्या हुआ करती है, कभी दिल पे हाथ रख के सोचा करो, कभी इनको आसानी से बिला वजह के ताने ना दिया करो, इनके सामने जबान ना खोला करो। और यार ये माँ बाप हुआ करते हैं, मुझे तकलीफ होती है जब बंदा इनके मरने के बाद 40वें पे बीघे भर में थाली सजा देता है। मेरे बाप को ये भी पसंद था, मेरे बाप को ये भी पसंद था, मुझे बता तो सही, मरने के बाद तूने पसंद का ख्याल किया क्या? कभी जिंदगी में बाप की पसंद का ख्याल आया कि नहीं आया? क्या तुझे उनकी मर्जी का ख्याल जिंदगी में आया कि नहीं आया? मैं कहता हूं मौत तो अपने वक्त पे आनी है, और खुदा का वास्ता जितना तुम्हें 40वें में खर्च करना है, अल्लाह तौफीक दे उनकी जिंदगी में खर्च कर दो। अगर वो खुशी से चले गए तो तेरी दुनिया भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत महफिल साले सवाब। आज 40 को खिलाऊंगा, आज 50 को खिलाऊंगा। मौलाना आना, गरम रोटी मिलेगी। आज मौलवी को गरम रोटी क्यों खिला रहा है? ताकि तेरे बाप को सुकून मिले। और मुझे बता, जब जिंदगी में बाप ने गरम रोटी मांगी थी तब तेरी बीवी ने क्या जवाब दिया था? ये तब भी तो तेरा बाप था, जब इसने कहा था बेटे मुझसे पतली रोटी नहीं कटती,
तब तूने इस बाप के लिए क्या किया था? जब इसने कहा था बेटे अब मेरी खुराक 5 रोटी नहीं, अगर 1 रोटी मिल जाए मगर ताजा मिल जाए तो शायद कुछ दिन और जी जाऊं, तो तूने क्या जवाब दिया था? तूने कहा था मरना तो आज मरो, जो तुम्हें जवानी में शौक पूरे ना हुए बुढ़ापे में पूरे करोगे। खुदा की कसम अगर आज भी जवानी जैसे दांत होते ये तुझसे गर्म रोटी ना मांगता। जी 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 बेशक। इसने तो पूरी जिंदगी तुझसे अपनी खिदमत का अजर मांगा ही नहीं। बेशक। कभी तुझसे कीमत मांगी हो तो मुझे बता, हकीकत। कभी तुझसे अपनी मेहनत के लुक्मों का बदला मांगा हो तो मुझे भी बताना। खुदा की कसम ये कब्र तक चले जाते हैं, कभी अपनी मेहनतों का अजर नहीं मांगा करते। जी 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 बेशक। है कोई इतने बड़े मजमे में कोई बता दे कि मैंने बाप की मेहनत का अजर दिया? और यार मेहनत तो उसने पूरी जिंदगी की, तू तो उस रात की कीमत नहीं दे सकता जिस रात तेरा बाप सर्दी में बगल में हाथ दबा के आधी रात में जाके मंडी में खड़ा हुआ था और सिर्फ इसलिए कि तेरा शौक पूरा करना था। खुदा की कसम अगर अपने पेट की बात होती तो आधी रोटी से भर लेता, जाके आधी रात में मजदूरों की मंडी में खड़ा नहीं होता। बेशक बेशक हकीकत। सोचा करो कभी इनके बारे में, कितनी आसानी से रिश्ते अलग कर देते हो। आज हमें खिला रहे हो गरम खाने, काश जिंदगी में जीते जी बाप को भी खिला दिए होते। जवानों ये अनमोल बेकीमत दौलत है अल्लाह की तरफ से हमें जो मिली है। उनसे पूछो, आज भाई जाकिर से पूछो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसी गुजर रही है। बेशक। आज हर दुख में बाप की याद आती होगी, हर सुख में बाप की याद आती होगी। ओ यार सुनो, सुख भी बाप के बगैर अधूरे हैं, दुख भी बाप के बगैर ये गैर मुतसलसल होते हैं। भाई आज ये है, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। अपने घर में ऐलान कर दो और बच्चों से कह दो सुन घर में रोटी बने तो पहली रोटी बाप खाएंगे, बाकी रोटी बाद में बाकी लोग खाएंगे। बेशक बेशक। ये नियम बनाओ अपने घरों के। और अगर दिल ना करे पड़ोसी से पूछना मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, वो तुझे बताएगा। और तू जब घर में नहीं होता था, तेरे बाप के हाथ में थैला होता था, वो थैला नहीं रखता था और वो पूछता था मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। जब तू दौड़ के आता था तेरा माथा चूमता था, बाप की थकन उतर जाती थी। बेशक बेशक। ये बाप था। और जो तेरा माथा चूम के थकन उतारता था, आज तू बता क्या तूने बाप के कदमों में बैठ के थकन उतारी? मुझे बताइए, ये तकरीर नहीं है, ये हर घर की बात है। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक हकीकत। यार घर की कहानी है यार। आज सेहत कर लो जवानों, जितने जलसे में आए हो अपनी जिंदगी में अगर पहला रुपया भी कमाएंगे तो बाप की गोद में रखेंगे। वो बेटे खुश नसीब हैं जिनकी कमाई बाप के काम आती है। उससे बड़ा कम नसीब नहीं जिसके पास पैसा भी हो, बाप भी हो, लेकिन बाप के लिए पाबंदी लगी हो। और मजा तो तब है कमाई तेरी हो, खर्चे में बाप हाथ बाप का लगे। फिर देख जिंदगी में कितनी बहारें आती हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी मर्सिडीज में बैठोगे तब सुकून मिलेगा? 5 स्टार होटल में खाओगे तब सुकून मिलेगा? ना, खुदा की कसम कभी अपने आगे का उठा के बाप के दस्तरखान पे रख दे और वो लुकमा हलक में बाप के जाएगा, कलेजा तेरा ठंडा हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और कभी कई दिन हो गए हो अगर सोए हुए, दावे के साथ कहता हूं नींद की गोली ना ले, अल्प्रेक्स ना ले, कुछ ना ले, अगर माँ बाप जिंदा है, माँ है ना, उसके कदमों में जाके बैठ जा। बेशक बेशक क्या बात है, बहुत अच्छे। उसके कदमों में जाके बैठ जा। माँ अगर चारपाई पे बैठी हो ना, नीचे बैठ और उसका दुपट्टा अपने सर पे रख। खुदा की कसम एयर कंडीशन रूम में वो सुकून नहीं मिलता आज भी जो माँ के आंचल के साए तले सुकून मिलता। बेशक बेशक। ये वो तुम्हें जगहें बता रहा हूं जहां थक के हार जाओ तो कभी यहां आके बैठना, खुदा की कसम बरसों की थकन मिनटों में उतार दी जाएगी। बेशक बेशक बेशक। हाँ आज मगर वो कौन जो टीवी पर ऐड देखती हो दवा के, वो कहां जाएगी माँ के कदमों में? ये सबक तो मुस्तफ़ा की झोली से मिलेगा ना। बेशक बेशक। ये सबक तो हुजूर के कदमों से मिलेगा। बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते सहाबा, मैंने जो दिन माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे थे आज भी वो याद आते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे आज भी वो दिन याद आते हैं जो मैंने माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे हैं। और एक जुमला कह के तो हुजूर अक्सर रो देते थे, अक्सर रोते थे। सुन वो जुमला क्या था। मेरे आका फरमाते मुझे याद है जब मैं छोटा था माँ के पास गया था, कहते मैं माँ की करवट में लेटा होता,
माँ का बाजू होता, मेरा सर होता। हुजूर फरमाते माँ मुझे अपने बाजू पे सर रख के लेटाती और यूं चेहरे पे कपड़ा डालती। हुजूर फरमाते मेरी माँ रोने लग जाती थी। और जानते क्यों रोती थी? हुजूर फरमाते वो ये कहती थी, या अल्लाह बेटे के बाप का साया तो पैदा होने से पहले ही ले लिया, मेरे अल्लाह अगर मुझे भी मौत आ गई तो मेरे बेटे का सहारा कौन बनेगा? बेशक बेशक, क्या बात। और यार ये माएँ होती हैं जी। हुजूर फरमाते मेरी माँ ये कह के रो दिया करती थी, मुझे बता तो सही अगर माँ को औलाद से इतना प्यार है तो औलाद को माँ से कितना प्यार होना चाहिए। और यार बिस्तरों में लेटो तुम्हारी मर्जी है, आ रहा है सर्दी का मौसम, जाओ अगर गलत कहता हूं तो 4 गांव का सर्वे कर लेना। 4 गांव के सर्वे न कर सको तो अपने गांव का सर्वे कर लेना। अगर गांव का भी सर्वे न कर सको एक मोहल्ले का सर्वे कर लेना। जाकर के देखना, कभी बेटे का कंबल चेक करना, कभी बाप का लिहाफ चेक करना और वो कमरा देखना जहां पे बेटा लेटता है, कभी उस कमरे को जाके देखना जहां पे बाप लेटा करता है। ये जवान बाप को ऐसी जगह लेटा देता है जहां पे हवाएं छन के आती हैं और खुद ऐसी जगह सर्दी में बंद होता है जहां पर गैस निकलने की जगह तक नहीं होती है, ऑक्सीजन तक नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती। और यार हम ऐसी जगह बंद हो गए, बाप को हमने चरागे पर डाल दिया। और कभी इसका कंबल देख, ऐसा कंबल होगा कि जवानी में पसीना आ जाए। और कभी बाप का लिहाफ उठा के देख लेना, इतनी जगह से रुई टूटी मिलेगी कि देखो तो ऐसा लगता है जैसे दिन में बादल होने लग गए हो। और मुझे बता तो सही, गरमाई की बाप को ज्यादा जरूरत थी, सेफ्टी को बाप की ज्यादा जरूरत थी, और तू तो बंद हो गया। बाप को तूने मैदान में डाल दिया। और कितने बूढ़े तो ऐसे हैं जो सर्दी बर्दाश्त न करके दुनिया से चले जाएंगे। ये ठंड मौत का बहाना बनेगी। और तुझे खुदा का वास्ता अगर तेरे सीने में दिल जिंदा है तो सर्दी को मौत का बहाना न बनने देना। खुद चाहे खुले में सो जाना, अपने बाप को अंदर सुलाना। खुदा की कसम इधर बाप का दिल खुश होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया। माँ की दुआओं में है ये असर और बाबा फरीदुद्दीन को जंगल में मिली शकर। खैरियत है? अभी थके तो नहीं है, नहीं, नाराज भी नहीं है, नहीं, बातें कड़वी तो हैं लेकिन सच्ची जरूर है। सच्ची है ना? अल्लाह तौफीक देना, पैसा ना भी हो, अगर मजदूरी करते हो ना तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेना। और एक कंबल अपने बाप के लिए नया लाना है। और बाप से कहना अब्बा याद है बेटे कौन सी बात का, एक दिन मैंने जूते मांगे थे, तुमने ओवर टाइम ड्यूटी करके मेरा ख्वाब पूरा किया था, आज मैंने मेहनत ज्यादा करके तुम्हारी जरूरत का इंतजाम कर दिया है। खुदा की कसम बाप बाप होता, दिल खुश हो जाएगा। वो कीमत तो अदा नहीं कर सकते हम बाप की ना, मगर कम से कम दिल को ठंडक तो पहुंचा सकते हैं। दिल ठंडा तो कर सकते हैं ना बाप का। हर जवान अपने बाप के लिए नए बिस्तर का इंतजाम करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। और जिसके पास पैसे ना हो वो मुझसे ले ले, मगर अपने बाप को ठंड में मुकम्मल इंतजाम दो। जी 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 जी। हाँ, अगर वो बाहर लेटे तो कमरा उनके नाम कर दो, उन्हें अंदर लेटाइए, उनकी खिदमत कीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए हम बेटे हैं आपके, गैर नहीं। हमारे रवैयों ने हमारे माँ बाप को हमसे खफा कर दिया। कभी कभी तो ये कहता है ना, जब मजबूरी में बाप को ये जुमले बोलने पड़ते हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं ये मेरा बेटा है, ये जुमले भी बाप को बोलने पड़ते हैं। पता कब? जब बाप जेब से दवा का पर्चा निकाले और बेटे से देख के कहे पिछली बार खांसी की शीशी ला के दी थी, बड़ा सुकून था बेटे, इस बार की ठंड में ये दवा ला देना। और बाप का पर्चा देख के बेटे की आंखें अगर लाल हो जाएं और वो ये कह देता है ना कि तुम्हें पालूं कि बच्चों को पालूं, तो फिर बाप को ये कहना पड़ता लगता है ये मेरा बेटा ही नहीं है। जहां तुम अपने लिए 1800 की जैकेट खरीदोगे वहां बाप को खांसी का सिरप सर्दी में जरूर ला के देना। इस मौसम में बूढ़े लोगों को खांसने की शिकायत होती है, ये जरूरत बता रहा हूं घर की। पता चला तुमने मस्जिद का पूरा मीनार बनवा दिया, अब्बा को एक सिरप ही ना ला के दे सके, अल्लाह कयामत में पूरा मीनार कंधे पे रख के कहेगा ले इसे लेके जा। अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे हो सकता है? क्या बात सच्ची कहता हूं। जी 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 जी। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और फरमाया गया बड़ा खुशनसीब है वो बेटा जिसे मरते मरते माँ बाप दुआएं दे जाए। बेशक बेशक, क्या बात।
बहुत अच्छे। समझ रहे हैं ये बात? जी जी जी। बड़ा खुश नसीब है वो बेटा जिसे मरते मरते माँ बाप दुआएं दे जाए। बात याद आ गई तो बता दूं, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ के जा रहे हैं, तख्त हवा के कांधे पे है, उड़ के जा रहे हैं, परिंदे साया किए हुए हैं, जिन्नात की फौज भी साथ है। आपने ऊपर से नीचे झांक के देखा, समंदर के ऊपर तख्त उड़ रहा था। आपने देखा मौजें उठ रही समंदर में, बड़ी तेज तेज मौजें। देख के हवाओं को हुक्म दिया जरा किनारे तो उतार दो। हवाओं ने नीचे उतारा। उतरने के बाद आपने कहा है कोई जो जमीन की तह में जाए और पता लगाए कि ये मौजें कहां से आ रही हैं? तो सब चुप थे। एक जिन था, आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मुझे इजाजत दे मैं देख के आऊं। वो गया, अंदर गया और जाने के बाद जहां से मौजें आ रही थी उससे दूर ही से लौट आया। आके कहने लगा हजरत जी मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहां से वो मौजें उठ रही थी। तो कहा अब कौन जाएगा? हजरत आसिफ बिन बरखी आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर मुझे इजाजत दे मैं जाऊंगा। आप गए, तह में गए, वहां पहुंच गए जहां से मौजें आ रही थी। आपने जाके देखा एक सफेद खूबसूरत महल है, लेकिन चारों तरफ से बंद है। वापस आ गए, कहने लगे हजरत एक महल है जिसकी जगह से ये मौजें आ रही हैं। कहा उस महल में क्या? कहा हजरत बंद था। दिल में ख्याल आया देखूं उसमें है क्या। कहने लगे जाओ उस महल ही को बाहर निकाल के ले आओ। बेशक बेशक। कहने लगे ठीक है हजरत जाता हूं, लेकिन 2-4 खादिम और भेज दे। कुछ जिन्नात और साथ लिए हजरत आसिफ बिन बरखिया चले गए। लाए उठा के हजरत सुलेमान के हाथ उठ गए। सुनना मेरी बात, हाथ उठ गए। कहने लगे या अल्लाह मैं चाहता हूं इसके अंदर क्या है मुझे दिखा। जैसे इतना हाथ उठा के कहा, अचानक दरवाजा खुला। क्या देखते हैं? एक जवान बैठा है, एक नहर जारी है, एक छोटी सी बेल है और गर्दन झुकी, आंखें बंद हैं, अल्लाह की इबादत कर रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में तो आ गई ना इतनी? अल्लाह की इबादत कर रहा जोर से अल्लाह की है। इबादत कर रहा है। अल्लाह तुम्हें और हमें सबको इबादत की तौफीक दे। अल्लाह की इबादत कर रहा है। आपने जाके सलाम किया। जैसे सलाम किया उसने बगैर देखे कह दिया अल्लाह के नबी तुम पर भी सलामती हो। जैसी इतना उसने कहा, हजरत सुलेमान कहने लगे बता तुझे मेरा पता किसने बताया? मुस्कुरा के कहने लगा जिसने तुमको मेरा पता बताया है उसी ने मुझे तुम्हारा भी पता बता दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। सुन रहे हैं आप बात? जी जी जी। समझ में भी आ रही है ना? बस समझ लीजिए, बस थोड़ी देर और। जिसने तुम्हें आगे क्या कहा था मैंने? मेरा पता बताया है, उसी ने मुझे, अल्लाह सलामत रखे, उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया है। इतना सुनना था। हजरत सुलेमान कहने लगे बता तो सही यहाँ कितने साल से बैठा है? उसने कहा साल दिन महीने तो मुझे याद नहीं, मुझे नहीं मालूम कब दिन होता है कब रात होती है, लेकिन इतना पता है कि मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दौर से बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं इतना पुराना हूँ मैं, तब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। जरा सुनना प्यारे का 2000 जब हिसाब जोड़ा गया तकरीबन 2 से 3 हजार बरस का अरसा गुजरा। जब इतना उसने कहा आपने फरमाया बता तो सही क्या तुझे भूख नहीं लगती? कहा लगती तो है। क्या प्यास नहीं लगती? कहा लगती तो है। कहा फिर खाता क्या है? कहा जब भूख लगती है यहीं से एक दरख्त उगता है, उस पे फल उतरते हैं वो खा लेता हूँ। कहा जब प्यास लगती है तो यहीं से दरिया जारी होता है और मैं उससे पानी पी लिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं और बता तो सही ये रुतबे तुझे कैसे मिले हैं? कितनी इबादत की है जब तूने ये रुतबा पाया है? कितने सजदे किए हैं तब तू इस मकाम पे पहुंचा है? इतना सुनना था। जवान की आंख में आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू कर देता है। कहता अल्लाह के नबी मैंने तो कोई इबादत नहीं की थी, मैंने कोई सजदा भी नहीं किया था, कोई रियासत भी नहीं की थी। कहा फिर बता तो सही ये मकाम तुझे कैसे मिला? उसकी आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा ये मकाम मेरी रियासत की वजह से नहीं बल्कि ये रुतबा मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मिला। क्या बात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। का ये मेरे माँ बाप की दुआओं से रुतबा मिला। बेशक बेशक। नींद तो नहीं आ रही अल्लामा साहब अभी? जी। जिम्मेदार लोगों का मुश्किल होता है बैठना। ये उलमा बैठे ये इनकी मेहरबानी है। ये कोई ना समझे ये इल्म वाले बैठे तो लालच में आए होंगे, नहीं, ये मेहरबानी है इनकी।
ये इनकी मोहब्बतें हैं। खुदा की कसम ये इतने मसरूफ लोग हैं, इन्हें 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाना होता है, इन्हें 4 बजे उठ के ठंडे पानी से वजू करना रहता है। तुम भी नींद पूरी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, लेकिन बता ये कब सोएंगे? ये इनकी कुर्बानियां हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, जितने आए हैं अल्लाह इनके रिस्क में बरकतें करे, इनके इल्म अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। आपकी उलमा से मोहब्बत बता रही है, आपने आमीन जी इतनी जोर से कहा है, मुझे पता आप कितना प्यार करते हैं। एक दुआ कर दूं आपके लिए भी, ये लोग आमीन कह देंगे तो काम बन जाएगा। जो उलमा से प्यार करते हैं अल्लाह उनकी नस्ल की हर पुश्त में कम से कम एक आलिम पैदा फरमा दे, आमीन। बेशक बेशक, इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता मैं, ये बहुत बड़ी दुआ थी। बस सुनिए, कहने लगे माँ बाप की दुआ, कहने लगे हाँ। अब सुनिए, वो कहने लगे हजरत जी, वो कुछ लोग बुढ़ापे में ना माँ बाप की खांसी से हलकस करते हैं, कोई चारपाई से, कोई इलाज से, कोई कुछ अजीब दुनिया है। वो कहने लगा हुजूर मैंने अपने काम किया करता था, लेकिन जब मेरी माँ बीमार हुई ना तो मैं माँ की खिदमत में आ गया, और जब तक फिर माँ जिंदा रही मैं माँ की खिदमत करता रहा, फिर मैं कहीं गया ही नहीं, बस माँ के कामों में रहा। कहते हैं हुजूर एक दिन माँ के इंतकाल का वक्त आया, मेरी माँ ने कहा लख्त जिगर नूरे नजर, हाँ अम्मी जान का बेटे अब तक तूने मेरी खिदमत में वक्त गुजारा है, मैं तुझे कुछ दे तो नहीं पाई हूँ, जिंदगी की आखिरी लम्हे हैं, माँ के सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। कहते मेरी माँ ने इतना कहा, मैं माँ के सीने से लग गया। और यार कभी कलेजों में दर्द हुआ करे, कभी तुम्हारा शुगर बढ़ जाया करे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाया करे, या ब्लड प्रेशर लो हो जाया करे, तो कभी बाप के सीने से लग जाया करो, कभी माँ के कदमों से लग जाया करो। खुदा की कसम ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि कोई दवा इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी जल्दी असर बाप का सीना कर दिया करता है, माँ के कदम कर दिया करते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा करो कभी इनसे भी, जी जी जी, ये हर मर्ज की दवा होते हैं। अल्लाह अकबर। माँ कहने लगी बेटे मेरे सीने से आके लग जा। कहते हैं हजरत जी मैं माँ के सीने से जाके लग गया। कहा जैसे माँ के सीने से लगा मेरी माँ के हाथ उठ गए। मेरी माँ ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह ये पूरी जिंदगी मेरी खिदमत में रहा, आखिरी वक्त इसने मेरे लिए उतना खर्च किया, मेरे मालिक मैं तुझसे दुआ करती हूँ या अल्लाह अगर मेरे बाद ये बुरे काम करेगा तो दोज़ख में जाएगा, जब ये दोज़ख में जाएगा एक माँ का दिल टूट जाएगा, माँ कैसे गवारा करेगी मेरा बेटा दोज़ख में चला जाए। इसलिए मेरे अल्लाह मेरे बेटे को अपनी इबादत की तौफीक दे देना। अल्लाह अकबर। ये माँ की दुआ थी कि मेरे बेटे को अपनी इबादत की तौफीक दे देना। और मेरी कौम की बेटी हो, तुमने अपने बेटों को बिल्डिंग की दुआएं दी हैं, गाड़ी की दुआएं दी हैं, तुमने दुनिया का बड़ा आदमी बनने की दुआएं दी हैं, तुमने ताकतवर बनने की दुआएं दी, तुमने इज्जतदार बनने की दुआएं दी। क्या ही अच्छा होता जन्नती बनने की दुआएं दे देती, इबादत गुजार बनने की दुआएं दे देती, 5 वक्त नमाजी बनने की दुआएं दे देती। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था या अल्लाह अगर ये दोज़ख में गया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। कहना माँ ये दुआ करके चली गई। उसके बाद बाप की तबीयत खराब हुई, फिर मैं बाप की खिदमत में आके लग गया। मैं बाप की जिंदगी के आखिरी दिनों में बाप की खिदमत करता रहा। कहता फिर वो दिन भी आ गया जब बाप की सांसें खत्म होने वाली थी। मेरे बाप ने आवाज दी बेटे तूने आखिर में माँ से दुआएं ली हैं, आज आखिरी बार बाप के सीने से लग के भी दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। कहता तब मेरे बाप ने मुझे सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा था बेटे इबादत की दुआ माँ दे के गई थी, लेकिन याद रखना हमने तारीखें पढ़ी हैं, बड़े बड़े इबादत गुजारों की इबादत शैतान ने छीन ली है, बड़े बड़े साजिदों के सजदे बेकार कर दिए हैं शैतान ने, बड़े बड़ों की रियाजतें छीन ली है शैतान ने। माँ ने सिर्फ इबादत की दुआ दी है। बेशक हो सकता है बेटे कि तू इबादत गुजार बन जाए, लेकिन तेरी इबादत को शैतान छीन ले। कहता मैं तुझे एक दुआ दे के जाता हूँ। कहा बाबा कौन सी दुआ? कहता मेरे बाप ने सीने से लगाया और एक जुमला कहा था या अल्लाह इसको दुआ इबादत की माँ दे के गई है, एक इबादत की दुआ ये बाप भी करना चाहता है। ए मेरे मालिक मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां से शैतान का गुजर भी ना हो सके, शैतान पहुंच ना सके। कहता हजरत मैं उस जगह पे था जहां पर शैतान तो क्या उसकी नस्ल नहीं पहुंच सकती। तब हजरत सुलेमान ने कहा था फिर यहां कैसे आ गया? उसने कहा हजरत बाप के इंतकाल के बाद जब मन नहीं लगा मैं दरिया के किनारे घूमने के लिए आया। मैंने क्या देखा? खूबसूरत महल है। मैं इस महल के अंदर गया, फिर दरवाजा बंद हुआ, फिर पता नहीं था मैं कहां था, किसे चला गया, कितने
लेकिन रहा। हजरत सुलेमान कहते हैं पता तू समंदर की तह में था, क्या तुझे डर नहीं लगा कि तू समंदर की मौजें डुबा भी सकती है? उसने कहा था हजरत जी जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं वो डूबा नहीं करते, अगर डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया क्या कर। बात है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये माँ बाप है जी 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 और यार इनकी दुआएं ले लिया करो। बेशक, मरा फिर यार किसी किसी के गले में हजरत इतना मोटा तावीज है, इतना मोटा तावीज घंटे के घंटे लटकाए घूम रहा गले में। मैं कहता हूं दावे के साथ सुबह शाम माँ बाप की दुआएं ले लिया कर, खुदा की कसम किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी सुन लो, जिम्मेदार जगह है, जिम्मेदार उलमा हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। बेशक बेशक, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर माँ बाप नाराज हैं, उनका दिल दुखाया है, तो ये 2 लाइनों का तावीज क्या पूरा कुरान गले में लटका ले तब भी तुझे फायदा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। और अगर माँ बाप राजी हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के गले में डाल, खुदा की कसम सिर्फ बिस्मिल्लाह तेरी जिंदगी के लिए काफी हो जाएगी। बेशक बेशक, वजीफे पूछे फिर, या वजीफा बता दो, कैसे नींद ना आ रही, आगी कहां से? अम्मा अब्बा की नींद उड़ाए बैठा और खुद वजीफे ढूंढ रहा है। और माँ बाप वो किताब है जिसे तुम लिखोगे, पढ़ के तुम्हारी औलाद सुनाएगी। बेशक, और ये कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है, आखिरत में भी रखी है। और उन्हीं में से गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है, माँ बाप की नाफरमानी। आज बंदा जानते हो चिल्लों में जा रहा है, लंबे लंबे कह रहा मैं जा रहा हूँ तबलीग करने, अम्मा रो रही है घर में, वो तबलीग करने मरा जा रहा, पता नहीं किन्ने फजीलत बता दी, अम्मा को रोता हुआ छोड़ के चिल्ले पे जा, मस्जिद में जाके सो, अम्मा है चटाई बिसोना सब लिए घूम रहे भाई, जिनको निकाला मस्जिद नबी से नबी ने वो फिर रहे हैं आज भी बिस्तर लिए हुए, जी 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 लिए घूम रहे। मैं स्टॉप के टहल लिया मनहूस, जी जी जी, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आ गए, कहने लगे हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, क्या करोगे? का गर्दन कटाऊंगा दीन के लिए, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा जी। मेरे हुजूर ने फरमाया जा उनकी खिदमत कर ले, अल्लाह तुझे घर के अंदर जिहाद का सवाब अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब। एक बंदे ने सुना कि मदीने में कोई ऐसा आया है कि वो रब का इतना प्यारा है जिससे वो राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाता है। बेशक बेशक, उसने इतना सुना, कई मील दूर रहा करता था शहर मदीना शरीफ से। अल्लाह अकबर, मदीना शरीफ भी बड़ा मीठा नाम है, जबान पे आ जाए तो रूह ताजा हो जाती है, कानों तक की आवाज पहुंच जाए तो जिस्म सैराब हो जाता है। लफ्ज़ मदीना शरीफ है इतना मीठा, अल्लाह अकबर। पता चला कोई ऐसा भी आया है जमीन पे, अगर वो राजी हो जाए तो खुदा राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो तलाश में था रब की, बड़ी कोशिशों के बाद उसे हुजूर का पता चला। अल्लाह अकबर। इकलौता था माँ बाप का, मेरे हुजूर की बारगाह का सफर किया। कई दिन सफर करने के बाद मुस्तफ़ा के कदमों में पहुंचा, हुजूर से जाके कहने लगा, और प्यारे रब के लाडले बता तो सही, मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है तूने, जिससे मैं राजी उससे खुदा राजी। कहा मैंने भी इसी कोशिश में आया हूं, आप बताइए आप कैसे राजी होंगे? कहा क्या करोगे? कहा आपको राजी करके खुदा को राजी करना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं क्या तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा हाँ है। कहा किस हाल में छोड़ा है उन्हें? वो कहता हजरत रोते हुए छोड़ के आया हूं। कहा क्यों? कहा उनका इकलौता बेटा हूं, वो जाने की इजाजत नहीं दे रखे थे, मैंने रोता हुआ छोड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जा वापस चला जा, मेरी खिदमत में रखने की जरूरत नहीं है। जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है उनके लबों पे हंसी लौटा दे, अगर वो राजी हो गए तो मोहम्मद भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद का खुदा भी राजी हो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। अब्बा की खैर नहीं, पीरों के नीचे सोना बिछा रहे हैं। जी जी जी, भाई तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है,
इनके हाथों को चूमना हमारे लिए शर्फ की बात है, लेकिन इनके हाथों को चूमना भी तभी शोभा देगा जब हम घर से माँ के बाप के हाथ चूम के आए। जी ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पीर। मैंने कहा था नसीब वाले हैं वो बेटे जिनको आखिरी वक्त में माँ बाप दुआ दे जाते हैं। जी 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 बड़े नसीब वाले हैं। और हुजूर ने फरमाया सुनो, जो बेटा ऐसा होगा जिसको आखिरी वक्त में माँ या बाप हाथ उठा के दुआ कर दे, हुजूर फरमाते हैं कयामत में सब जन्नत ढूंढेंगे और मैं उस गुलाम को ढूंढूंगा जिसने आखिरी वक्त में माँ बाप की दुआएं ली होंगी। जी 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 फरमाते तलाश करूंगा, तलाश करने के बाद हाथ पकड़ूंगा, अगर पापी भी होगा तो रब की बारगाह में लेके जाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह ये वो बंदा है जिसने माँ बाप की दुआएं ली हैं, माँ बाप की खिदमत की है। आका फरमाते हैं उसके गुनाह बख्शवाऊंगा, वहां से हौज़े कौसर पिलाऊंगा, उसको पिलाने के बाद उसको हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं अपने हाथ से पुल सिरात पे पार कराऊंगा। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं रुकूंगा जब तक उस बंदे को हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल नहीं फरमा दूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी। और यार वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह तौफीक दे। माँ बाप हैं तो आज जाना उनके कदम जरूर चूमना, बेशक बेशक। उनके कदम चूमना, फिर देखना सुबह की बहारें अलग होंगी। जी जी अगर नाराज हैं तो उन्हें मना लेना, अगर ये रूठे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, जी। अगर ये राजी हैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। बेशक बेशक। हाँ, और अगर चले गए हैं माँ बाप तो उनके नाम पे इसाले सवाब की महफिलें मुनक्किद करें। हाँ, आज भाई जाकिर साहब के वालिद मरहूम, क्या नाम है, मरहूम इसराइल अहमद साहब, आज उनकी कब्र में जब फरिश्तों ने जाकर के सवाब के नेकियों की वो जो गठरियां खोली होंगी, उन्होंने कहा होगा अभी कब्र में अंधेरा था, उजाला कहां से आ गया। तो फरिश्तों ने कहा मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जो तेरे आने के बाद आज अल्लाह और उसके रसूल के चाहने और मानने वालों को बुला के मदीने वाले की बातें कर रहा है। बेशक बेशक बेशक। हाँ, और ये माँ बाप सिर्फ जमीन के ऊपर दुआ नहीं देते, ये जमीन के नीचे भी दुआएं देते। बेशक बेशक। हाँ, जब पता चला होगा ना बेटों ने किया महफिल का इंतजाम, ये सवाब उनकी तरफ से है, तो फिर बाप के भी हाथ उठ गए होंगे, या अल्लाह मेरे बेटों ने मेरी कब्र का इंतजाम किया, मौला तो उनकी जिंदगी का इंतजाम फरमा दे। बेशक बेशक। फिर देख जिसके हक में बाप दुआ कर दे, खुदा की कसम फिर तो बेड़े ही पार हो जाते। माँ बाप की दुआएं लेने की कोशिश करें, इनकी खिदमत करें। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है, और अल्लाह की इबादत के बाद जो काम करना है, फरमाया माँ बाप की फर्मा बरदारी और उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आना है। क्या मतलब है, आप पूरी रात क़याम में खड़े रहिए और सुबह तुमने इस हाल में की कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप तुमसे नाराज़ है, अल्लाह पूरी रात की इबादत मुँह पे मार देगा। फरमाएगा जब तेरा बाप ही तुझसे राज़ी नहीं तो मैं तुझसे राज़ी क्यों हो सकता हूँ। इसलिए इबादत के साथ माँ बाप की फर्मा बरदारी जरूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ अपने रब के करम पे भरोसा करके, हुजूर का उम्मती हूँ, इस वजह से फख्र से ये बात कह रहा हूँ, उनकी उम्मत में होने पे फख्र है मुझे, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा, मुझे नाज मैं हुजूर का उम्मती हूं और उनके उम्मती होने के नाते ये बात कहता हूं कि आज अगर इन बातों में से किसी एक बात पर किसी एक बेटे ने भी अमल कर लिया, खुदा की कसम जिसके ईसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाई गई है, उसका वो अमल उसकी और हम सब की बख्शिश के लिए काफी हो जाए। कोशिश करें, माँ बाप की खिदमत करें। हाँ, वो मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाँ, कितना भी आप ऊंचे हो जाओ, खुदा की कसम जो बुलंदी माँ की गोद से नजर आती है ना, वो कहीं से नजर नहीं आती है। समझ रहे मेरी बात? अगर माँ है तो इज्जत करो, बाप है तो कदर करो। कभी ये मत समझना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, बस इतना समझ लेना वक्त ख़त्म मेरा, बस इतना सोच लेना अगर आधार में उसका नाम ना होता तो समाज में तेरा कोई वकार नहीं होता।
सिर्फ इतना समझ लेना, बाकी तो एहसानात उसके बहुत हैं। अगर तेरी आईडी पे बाप का नाम ना हो तो बता तुझे समाज में कहां जगह मिलेगी? है कोई जगह? और उसका नाम तुझे माशरे में इज्जत देता है, उसका नाम तुझे माशरे में वकार देता है, उसका नाम माशरे में तुझे रहने की जगह देता है, समाज में तेरे लिए ठिकाना है तेरे बाप का नाम। बता, जिसके नाम में इतनी पावर है उसकी जात में कितनी पावर होगी? समझे इस बात को और जरा गहराई से समझे। अगर उसका नाम इतना पावर वाला है तो जात कितनी पावर वाली होगी। बस मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। भाई जाकिर साहब और इनके भाई मोहम्मद दिलशाद साहब, मौला करीम इनके दोनों भाइयों को, इन दोनों भाइयों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। माँ बाप की दुआओं से मौला इन दोनों भाइयों को माला माल फरमाए और जितने भी आए हैं सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत का मौला करीम सदका अता फरमाए। मौला हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। हम अक्सर कहा करते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि गौसे पाक फरमाते हैं जो कादरी होगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं कर देगा। हाँ, बस कादरी रहिए, दुआएं करें। मौला करीम सबसे पहले हम सब की मगफिरत फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा की मौला करीम मगफिरत फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल